नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रेम या आकर्षण के उन ग्रह योगों के बारे में जिनको कुंडली के अंदर होने पर जो अपना असर सबसे ज़्यादा दिखाते हैं और इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। वो कौन से ग्रह हैं जो एक दूसरे की तरफ जातक को आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, जो प्रेम संबंधों के कारक होते हैं। आज आपको कुछ 11 ऐसे सूत्रों के बारे में बताएंगे जो हमारे ज्योतिष के रचनाकारों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिन सूत्रों का प्रतिपादन किया है। दोस्तों, पहला सूत्र होता है कि यदि जन्म कुंडली में लड़के की कुंडली में उसकी राशि मेष है और लड़की की कुंडली में भी कहीं भी चंद्रमा बैठे हों, वो मेष राशि में हों, तो इस लड़के का इस लड़की के साथ या इस लड़की का इस लड़के के साथ प्रेम संबंध या आकर्षण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये ऐसे सूत्र हैं जो आप अपनी कुंडलियों पर या अपने परिवार की या अपने मित्रों की कुंडलियों पर इन सूत्रों को आप जांच सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन सभी 11 सूत्रों को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। पहला सूत्र है, लड़के की कुंडली में यदि चंद्रमा जिस राशि में हो और किसी लड़की की कुंडली में भी चंद्रमा उसी राशि में हो तो आकर्षण की संभावनाएं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध पनप सकता है। दूसरा ज्योतिष सूत्र है दोस्तों, यदि चंद्रमा और लग्नेश, मान लीजिए कि जैसे ये मेष लग्न है, इसमें चंद्रमा और लग्न का स्वामी मंगल एक साथ बैठ जाते हैं और लड़की की कुंडली में मान लीजिए शनि का लग्न है, मकर लग्न है, चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ जाते हैं। यदि लग्नेश की युति चंद्रमा के साथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी इस जातक का परस्पर प्रेम उस जातिका से हो सकता है या उस जातिका का उस जातक के साथ प्रेम हो सकता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा और लग्नेश की युति हो। तीसरा सूत्र दोस्तों, यदि कोई भी ग्रह, जैसे मंगल, मान लेते हैं मंगल ग्रह लड़के की कुंडली में लग्न में बैठा है और लड़की की कुंडली में वही मंगल सप्तम स्थान में बैठा है, या लड़की की कुंडली में शुक्र लग्न में बैठा है और लड़के की कुंडली में शुक्र सप्तम स्थान में बैठा है, तो ये पारस्परिक समसप्तक योग बनाते हुए, एक दूसरे की कुंडली के पूरक होते हुए, ये यहाँ पर प्रेम संबंध या आकर्षण को बढ़ाने वाला योग बनाते हैं। चौथा सूत्र दोस्तों, यदि देवगुरु बृहस्पति लड़के की कुंडली में इस भाव में हो और लड़की की कुंडली में इस भाव में हो, या लड़की की कुंडली के इस भाव में हो, लड़के की कुंडली के इस भाव में हो, अर्थात देवगुरु बृहस्पति भी लड़के और लड़की की कुंडली में समसप्तक योग बनाकर बैठे हों, तो भी प्रेम संबंधों के पनपने और आकर्षण के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। पांचवा सूत्र दोस्तों, लग्नेश, सप्तमेश या शुक्र एक दूसरे के विपरीत भाव में हो। मान लीजिए एक लड़के का लग्नेश यहाँ बैठा है और लड़की का लग्नेश यहाँ बैठ जाता है, या सप्तमेश, मान लीजिए लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, या इसके अलावा कोई भी आमने सामने के भाव हो सकते हैं। ये तो हम केवल उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। किसी भी आमने सामने के भावों में ये समसप्तक योग बन सकता है। और शुक्र, मान लीजिए शुक्र लड़के की कुंडली में यहाँ बैठा है और लड़की की कुंडली में यहाँ बैठा है, तो भी ये प्रेम संबंध या आकर्षण को पनपाने वाला योग होगा।
दोस्तों अगले सूत्र की बात करते हैं कि मान लीजिए लड़के की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और इसी तरह लड़की की कुंडली में भी चंद्रमा के ऊपर शुक्र की ही दृष्टि हो, यानी दोनों की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर सेम ग्रह की दृष्टि हो, तो निश्चित तौर पर ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला ग्रह योग बनता है। चलिए दोस्तों अगले सूत्र के बारे में बात करते हैं। यदि लड़की की कुंडली में शुक्र को मंगल देख रहा हो और लड़के की कुंडली में मंगल को शुक्र देख रहा हो, अर्थात मंगल और शुक्र का एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना हुआ हो यदि, तो ये ज्योतिष शास्त्रकारों के अनुसार ये योग एक प्रेम को, आकर्षण को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला ग्रह योग बनता है। अगले योग की बात करते हैं दोस्तों। दोनों की राशि समसप्तक हो, अर्थात मान लीजिए कि लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि तुला है, या लड़के की राशि कर्क है और लड़की की राशि मकर है, या लड़के की राशि कन्या है और लड़की की राशि मीन है, अर्थात एक दूसरे से 7वें भाव में चंद्रमा की राशि पड़ती हो, तो इसे समसप्तक योग कहते हैं। इस स्थिति में भी ये ग्रह योग भी प्रेम और आकर्षण को बढ़ाने और पनपाने वाला होता है। दोस्तों अगले योग की बात करते हैं। यदि शुक्र या मंगल या चंद्रमा, मान लीजिए लड़की की कुंडली में शुक्र यहाँ हो या मंगल यहाँ हो या चंद्रमा यहाँ हो, और लड़के की कुंडली में शुक्र मंगल या चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, लड़के की कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा या यहाँ बैठ जाएगा। इसी तरह मंगल लड़की की कुंडली में यहाँ है, दूसरे की कुंडली में मंगल यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। इसी तरह शुक्र लड़की की कुंडली में यहाँ बैठा है, लड़के की कुंडली में त्रिकोणों में आ जाए, तो भी ये प्रेम संबंध को बढ़ाने वाला और प्रेम को, आकर्षण को बढ़ाने वाला योग बनता है। दोस्तों इससे अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी मेष राशि में बैठा हो। मान लीजिए लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी, जैसे यहाँ शुक्र बनता है सप्तम स्थान का स्वामी, अगर ये मेष राशि में बैठा हो और लड़की की कुंडली में उसी मेष राशि में चंद्रमा बैठ जाए, तो भी ये योग आकर्षण को, प्रेम को बढ़ाने वाला योग होगा। तो मित्रों ये 10वां सूत्र हमने आपको बताया, और इसके अलावा अब हम आपको एक अंतिम 11वां सूत्र बताते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि लड़की का लग्न मेष है और लड़के की राशि मेष हो जाए, अर्थात लड़के की कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा बैठे हों, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि लड़के की कुंडली में लग्न मेष हो और लड़की की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में हो, तो भी एक दूसरे के प्रति पारस्परिक संबंध, पारस्परिक आकर्षण पनपने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो दोस्तों ये 11 सूत्र अति प्राचीन सूत्र हैं, जिनको काफ़ी खोज, काफ़ी रिसर्च के बाद, कई कुंडलियों पर रिसर्च के बाद हमने ये 11 सूत्र आपको बताए हैं। इन सूत्रों को आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति की कुंडली के साथ मैच करके बड़े प्रेम पूर्वक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।